आज हम प्लान देखेंगे 50 फीट बाय 50 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 50 फीट का है और जो ब्रेथ है वो भी 50 फीट का है। तो बेसिकली ये जो प्लान में आपको चारों तरफ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा आउटर प्लॉट है वो हमारा 50 फीट बाय 50 फीट का है और जो हमने अंदर प्लान बनाया है, जो हमने अंदर घर बनाया है वो 45 फीट बाय 45 फीट के अंदर बनाया है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से आपको 2 फीट 6 इंच की स्पेस मिलेगी, तो आपको चारों तरफ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं गाइस, ये चारों तरफ हमको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा और हमने चारों तरफ से 2 फीट 6 इंच की स्पेस प्रोवाइड की है। अगर आपको इससे ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करनी है तो आप इससे ज़्यादा भी स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। गाइज अगर आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट वाला, डायमेंशन वाला, 2D वाला वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई टैब यहाँ पे मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख लीजिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है यहाँ 50 फीट के साइड से, तो एंटर करते यहाँ पे हमारा ये पार्किंग एरिया आता है। सबसे पहले आप यहाँ बाउंड्री आप आराम से लगा सकते हैं पूरे 50 फीट बाय 50 फीट के अंदर, और सामने आप यहाँ बड़ा सा गेट लगा सकते हैं। तो एंटर करते यहाँ पे हमारा ये पार्किंग का एरिया आता है। पार्किंग का जो साइज है वो 28 फीट 6 इंच इंटू 14 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 28 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 14 फीट 6 इंच का है। पार्किंग के अंदर आप 2 कार आराम से पार्क कर सकते हैं और 3 से 4 बाइक आराम से पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के बाजू में ये 3 फीट का डोर दिया है, इसे हम अंदर जाएंगे गेस्ट रूम के अंदर। गेस्ट रूम का जो साइज है वो 14 फीट इंटू 14 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 14 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 14 फीट का है। गेस्ट रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़की दी है। एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि फ्रंट साइड में खुलेगी और एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि यहाँ लेफ्ट साइड में खुलेगी, तो आपको दोनों तरफ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा गेस्ट रूम के अंदर। गेस्ट रूम के अंदर हमने प्रोवाइड किया है WC प्लस बाथ एरिया, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। तो ये कॉर्नर में डोर दिया है, इसे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 6 फीट 10 इंच इंटू 6 फीट 8 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 6 फीट 10 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 6 फीट 8 इंच का है। इससे हम बाहर आए तो पार्किंग के सामने हमारा ये बड़ा सा डोर दिया है 5 फीट का, इससे हम अंदर जाएंगे हॉल के अंदर। हॉल का जो साइज है वो 21 फीट 6 इंच इंटू 14 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 21 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 14 फीट का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है, तो ये खिड़की हमारा यहाँ फ्रंट साइड में खुलेगा, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा हॉल के अंदर। तो गाइज ये जो फर्नीचर मैंने लगाया है प्रॉपरली देख लीजिए कि कौन सी जगह पे आपको क्या लगाना है। हॉल के अंदर ये कॉर्नर में 3 फीट का डोर दिया है, इससे हम अंदर जाएंगे बेडरूम के अंदर। तो बेसिकली हमारा ये मास्टर बेडरूम है। इसका जो साइज है वो 14 फीट इंटू 14 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 14 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 14 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़की दी है। एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि बैक साइड में खुलेगी और एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि लेफ्ट साइड में खुलेगी, तो आपको दोनों तरफ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ 5 फीट से 6 फीट की विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। और बेडरूम के अंदर हमने प्रोवाइड किया WC प्लस बाथ एरिया, तो ये कॉर्नर में डोर दिया है, इसे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 6 फीट 10 इंच इंटू
6 फीट 8 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 6 फीट 10 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 6 फीट 8 इंच का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। इससे हम बाहर आए तो हॉल के सामने आप देख सकते हैं ये बड़ी सी हमने कांच लगाई है। आपको मैंने 2D प्लान में भी बताया था, यहाँ पे हमने बड़ी सी एक कांच लगाई है। इसे हम अंदर जाएंगे कोर्ट यार्ड के अंदर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये कोर्ट यार्ड एरिया है ये ऊपर तक ओपन रहेगा। तो आप सुबह में मॉर्निंग में आप यहाँ पे आके चाय पी सकते हैं, इवनिंग में आप यहाँ आके बैठ सकते हैं। यहाँ पे हमने ये झूला लगाया है। इसका जो साइज है वो 8 फीट इंटू 14 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 8 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 14 फीट 6 इंच का है। तो बेसिकली ये जो एरिया हमारा ये ऊपर तक ओपन रहेगा। तो आप यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे आप फिश टैंक लगा सकते हैं, यहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं, फ्लावर पॉट लगा सकते हैं और बेसिकली आप यहाँ पे आके आराम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये झूला भी लगाया है और इसके अंदर हमने एक कॉर्नर में प्रोवाइड किया है WC प्लस बाथ एरिया। तो ये डोर से हम अंदर जाएंगे इस एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 5 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 5 फीट 6 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 5 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। तो गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा गेस्ट रूम के अंदर है उसको अगर वॉशरूम यूज करना है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं आराम से, और जो बेडरूम के अंदर है उसको यूज करना है वो यहाँ पे आके यूज कर सकते हैं। और जो अगर कोर्ट यार्ड एरिया के अंदर है या फिर हॉल के अंदर है तो वो इस तरफ वाला जो हमारा WC प्लस बाथ एरिया है वो उसे यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। हॉल के यहाँ कॉर्नर में स्टेयर्स दी है, सीढ़ियां ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से टर्न होके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। इसके बाजू में हमारा रास्ता दिया है किचन के अंदर जाने के लिए। तो किचन का जो साइज है वो 14 फीट इंटू 14 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 14 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 14 फीट का है। इसके अंदर भी वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़की दी है। एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि बैक साइड में खुलेगी और एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि राइट साइड में खुलेगी। तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा किचन के अंदर। किचन में आप ऐसे एल शेप में प्लेटफॉर्म लगा सकते हैं, यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं, यहाँ पे आप फर्नीचर बना सकते हैं। किचन के सामने हमने यहाँ पे ये प्रोवाइड किया है डाइनिंग एरिया, यानी डाइनिंग रूम। तो बेसिकली आप यहाँ पे बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। इसका जो साइज है वो 14 फीट इंटू 9 फीट 6 इंच का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 14 फीट का है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 14 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 9 फुट 6 इंच का है। तो इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़की दी है। एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि फ्रंट साइड में खुलेगी और एक खिड़की हमारी यहाँ पे जो कि यहाँ राइट साइड में खुलेगी। तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा डाइनिंग रूम के अंदर। और डाइनिंग रूम के बाजू में हमने यहाँ पे ये प्रोवाइड किया है बाथरूम एरिया। तो आप देख सकते हैं ये सामने हमारा डोर दिया है, इसे हम अंदर जाएंगे बाथरूम के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सिर्फ बाथरूम रहेगा, टॉयलेट एरिया नहीं रहेगा, सिर्फ बाथरूम रहेगा। तो इसका जो साइज है वो 7 फीट इंटू 4 फीट का है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा 7 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ हमारा 4 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। तो बेसिकली आप यहाँ पे अगर खाना खाने के लिए आके बैठ रहे हैं तो आप हॉल से डायरेक्टली अगर बाहर से आप हॉल में आएंगे और इस तरफ जाएंगे, अगर आपको हैंड वॉश करना है तो आप यहाँ पे आके आराम से हैंड वॉश कर सकते हैं। और किचन के बाजू में हमने प्रोवाइड किया है, अगर आपको इसे वॉश एरिया की तरह यूज करना है तो आप इसे उस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो बेसिकली ये जो मैंने प्लान बनाया था एक हमारे सब्सक्राइबर है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया था। गाइज अगर आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट वाला डायमेंशन वाला 2D वाला वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है और ऊपर आई टैब में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा
और लास्ट में जो वीडियोस आएंगे यहाँ पे जो वीडियो रहेगा आपको वो मिल जाएगा, तो आप वो भी जाके देख लीजिए, तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।